देश की जनता ने किया बड़ा खुलासा। क्या देश से होगा एनडीए का सूपड़ा साफ? क्या देश में बन पाएगी इंडिया की सरकार? नमस्कार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से यह सर्वे सामने निकल करके आया है। इस सर्वे में जनता से सवाल किया गया कि अब की बार यानी कि 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री। क्या अब की बार देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी, या राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना होगा साकार? इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आज हम देखेंगे कि किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और देश में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको थोड़े से मोटे मोटे आंकड़े बता देता हूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी देश में अपनी सरकार बनाएगी। अब की बार देश की जनता किसे सौंपेगी सत्ता? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं कि आप देश में अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 40, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 35। वहीं बात करें हम अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं बिहार राज्य की, बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 18, कांग्रेस के खाते में 20, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यदि हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यदि हम बात करते हैं पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। पंजाब राज्य में बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें हम इंडिया महागठबंधन की, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य दलों के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं गोवा राज्य की, गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें असम राज्य की, असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8, वहीं कांग्रेस के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 5, वहीं कांग्रेस के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस प्रकार हमने 170 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि बीजेपी के खाते में 76, वहीं कांग्रेस के खाते में 80 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि कांग्रेस अभी भी बढ़त बनाए हुए चल रही है। पूरे ओपिनियन पोल को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार केंद्र में कौन सरकार बनाने जा रहा है। अब की बार कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तमिलनाडु राज्य की, तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 12, वहीं कांग्रेस के खाते में 27 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। तमिलनाडु राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, वहीं कांग्रेस को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें केरल राज्य की, केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2, वहीं कांग्रेस के खाते में 12 व अन्य दलों के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 4, वहीं कांग्रेस के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि तेलंगाना राज्य में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, वहीं कांग्रेस को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मणिपुर राज्य की, मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। मणिपुर राज्य में बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 15, वहीं बात करें हम कांग्रेस के खाते में, तो कांग्रेस के खाते में 14 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में भी 1, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें
जम्मू कश्मीर राज्य की। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। ये कहें कि जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मेघालय राज्य की, मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मेघालय राज्य की 2 की 2 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर भी बीजेपी व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में भी 1, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें झारखंड राज्य की, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहां पर भी बीजेपी व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में भी 7, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें राजस्थान राज्य की, राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 17, वहीं कांग्रेस के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। राजस्थान राज्य में बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को यहां नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गुजरात राज्य की, गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 18, वहीं कांग्रेस के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। गुजरात राज्य में भी बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस को यहां नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं दिल्ली राज्य की, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में भी 2, वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कि कांग्रेस के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2, वहीं कांग्रेस यानी इंडिया महागठबंधन के खाते में 3, वहीं अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 8, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की, महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 16, वहीं बात करें हम कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में बीजेपी की 2 गुनी सीटें यानी कि 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। महाराष्ट्र राज्य में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की, तो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 5, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 10, व अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस प्रकार हमने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 192, वहीं बात करें हम कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 267 व अन्य दलों के खाते में 84 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। तो अब की बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के काफी ज्यादा करीब है, और अब की बार निर्भर करेगा कि अन्य दल किसकी तरफ बहुमत देंगे। वही पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, जिसकी तरफ भी अन्य दल वोट करेंगे वही अपनी सरकार केंद्र में बनाने जा रहा है। और अब की बार ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन यानी कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि इंडिया महागठबंधन में शामिल होने के लिए अन्य दल के जो नेता हैं काफी ज्यादा अपना वर्चस्व रख रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंडिया महागठबंधन यानी कि कांग्रेस की अब की बार देश में सरकार बनने जा रही है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार देश में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।